नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट अर्थात बट्टा या छूट जिसे बोलते हैं। इसके आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे। आज हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना सिखाता हूं। आप ध्यान से समझे मेरी बात को। मैं आपको सिखा रहा हूं सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा। सर कैसे निकलता है? मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ध्यान दें। मैं आपको वही तरीका आपको बताने वाला हूं जो तरीका सभी प्रकार के प्रश्नों में लगता है। जैसे बहुत सारे आपको इसके अंदर ये फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि ये फॉर्मूला सही नहीं है। जब आपको बट्टे दे दे 16 सही 2/3% और 14 सही 2/7%, तो ये सारे फॉर्मूले यहां पर अस्त व्यस्त हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए ये फॉर्मूला अपने को याद ही नहीं करना है। याद अपने को क्या करना है? जो अपने लगभग 8 क्लास से प्रॉफिट लॉस की पढ़ी है, उसी से आपको बेसिक से लेके चलता हूं। एक बार समझना मेरी बात को ध्यान से, एक बार सभी बात को समझना है भाई। इधर देखें, मैंने बोला सर आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा 20% तथा 20% का समतुल्य बट्टा बताओ, सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ। बड़ा ही आसान। अरे बड़ा ही आसान है सर, बहुत ही आसान। कैसे करना है इसको बताइए भाई मेरे को। सर मैंने आपको सिखा रखा है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। होती है कि नहीं होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 होता है ये स्थायी मान होता है, जिसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 5। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 5। और अगर इस पर ये 1 का डिस्काउंट देता है, 5 पर 1 का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब सर सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर फिर 20% का अगर वो समतुल्य बट्टा पूछ रहा है आपसे, तो बताइए 1/5 हो जाएगा। 5 इसका अंकित मूल्य है, 1 का डिस्काउंट दे देगा, तो बताओ कितना हो गया? 4 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 4 हो गया। अब आप मुझे बताइए 5 को 5 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 25 आएगा। 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 आता है। मतलब वस्तु का पहले मूल्य 25 था, अब वस्तु का मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है 16 हो गया। तो बताओ कितना बढ़ गया दोस्तों? 9 बढ़ गया है। 9 बढ़ गया। और हमेशा छूट जो होती है वो अंकित मूल्य पर निकालते हैं। तो बताइए बीच बटे में क्या लिख देंगे? 25%। ज्ञात करने के लिए 100 और 25 चौके 100 अर्थात 9 चौके 36% टोटल डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों। 36% का टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। ऐसा ही मैं एक प्रश्न और लेता हूं आपके सामने, जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो पाए दोस्तों। एक और प्रश्न आपके लिए 50% प्लस 50% का समतुल्य बट्टा बताना है। आप सभी इस 50% प्लस 50% का आंसर करके बताएं दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। आप ऐसा सीखें दोस्तों जिससे कि आपको परमानेंटली आपके दिमाग में सेव हो जाए, परमानेंटली सभी चीजें आपको याद रहने लग जाए दोस्तों। आपको उसी तरीके से पढ़ना है, उसी जोश और उमंग के साथ पढ़ना है। अपने माता पिता का सपना पूरा करना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए दोस्तों, प्लीज कीजिए इस प्रश्न को। देखिए, आपको मेरी पूरी क्लासेस पढ़नी पड़ेगी। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, इसकी होती है 1/2, अर्थात उसका अंकित मूल्य 2 था। 1 का उसने डिस्काउंट दे दिया तो बेच दिया कितने में? 1 में। इसमें भी देखो 2 था उसका अंकित मूल्य, बताओ 1 का डिस्काउंट दे दिया तो बेच दिया 1 में। अब मुझे बताओ, ये तो है उसका अंकित मूल्य, ये है उसका एसपी। बताओ एसपी हो गया क्या? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। मतलब सर आप समझे इस बात को? अरे आप समझे ना इस बात को कि सर पहले 4 रुपए उसका अंकित मूल्य था, 1 रुपए में बेच दिया। बताओ कितने का डिस्काउंट दे दिया सर? 3 का डिस्काउंट दे दिया। और हम तो जानते हैं कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। तो बताओ ये 3 का डिस्काउंट कितने पे मिलेगा? 4 पे मिलेगा दोस्तों, इंटू 100। और 4 को मैं इससे काटूंगा 25 बार, तो आंसर मिलेगा दोस्तों 25 दिया 75%। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, आप सभी को चीजें समझ में आ रही है ना?
दोस्तों मैं आपके सामने एक अंतिम प्रश्न और लेता हूं जिससे कि समतुल्य बट्टा के सारे कंसेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाए। प्रश्न दिया गया है 16 सही 2/3% व 14 सही 2/7% का समतुल्य बट्टा। कीजिए दोस्तों, एक बार सभी इस प्रश्न को करेंगे जिससे कि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। दोस्तों कीजिए भाई। सोलह सही 2/3 मतलब हो गया 1/6। 14 सही 2/7% का मतलब हो गया 1/7। सर 6 जो होता है वो इसका अंकित मूल्य है, इसका मतलब 6 तो इसका हो गया। एक का अगर डिस्काउंट मिल गया दोस्तों तो बेच दिया उसने 5 में। बताइए कितने में बेच दिया? 5 में। अब आप मुझे बताइए इसका अंकित मूल्य कितना है? 7 रुपए है। अगर उसने एक का डिस्काउंट दे दिया तो बेच दिया कितने में? 6 में। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? अरे बड़ा ही आसान था ये तो। जो अगर आप वहां, मैंने बोला सर मैं फॉर्मूला कोई नहीं रटाऊंगा, आपको प्रत्येक चीज कंसेप्ट से क्लियर कराऊंगा दोस्तों, ठीक है? बताओ भाई 16 सही 2/3 6। 6 की वस्तु थी, एक का डिस्काउंट 5 में बेचा। 7 की वस्तु थी, एक का डिस्काउंट 6 में बेचा। अरे 6 तो से 6 गया, अरे 606 गया, इधर बच गया 7, इधर बच गया 5। मतलब वस्तु 7 रुपए की थी, 5 रुपए में बेच दी। डिस्काउंट तो 2 का हो गया। कितने के ऊपर होगा सर? 7 के ऊपर होगा। इंटू 100 हो जाएगा, 200/7 हो जाएगा भाई, 200/7 हो जाएगा। काटेंगे तो बताओ 7 दूनी 14, 7 8 56, 4 बचेगा। 4/7% इस प्रश्न का सही जवाब होगा। करे भाई सभी उतार लें इसको। कंसेप्ट नेक्स्ट पढ़ना है दोस्तों अपने को। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे आप इस बात को। कंसेप्ट देखना है एक बार ध्यान से। सबसे पहले एक प्रश्न है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से एक दुकानदार क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है। तथा 10% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? समझना है दोस्तों, प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ना है, प्रश्न को समझना है बड़े ही आसान तरीके से। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है। इसका मतलब सर क्रय मूल्य होगा। मान लिया क्रय मूल्य इसका 100 था। बताओ कितना मान लिया सर? 100 मान लिया। अरे क्रय मूल्य 100 मान लिया। अब बोलना चाह रहा है वो कि क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अरे क्रय मूल्य तो 100 है, बताओ अंकित मूल्य कितना करा उसने? 30% अधिक मतलब 130 छाप दिया होगा। बोला सर बिल्कुल सही, राइट है। बताओ क्रय मूल्य 100 था, 30% अधिक छाप दिया मतलब 130 छाप दिया। बोलो सही है क्या? सर बोल रहा है 10% का डिस्काउंट। एक चीज बताइए मुझे सर, मुझे डिस्काउंट निकालूंगा मैं तो डिस्काउंट इस पे निकलेगा किस पे निकलेगा? सर डिस्काउंट तो एमपी पर निकलेगा। मैंने बोला सर 130 है, 10% का डिस्काउंट है मतलब 90 में मैंने बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 13 नाम है 117। इसका मतलब सर उसने बेचा कितने में? 117 रुपए में। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, 117 रुपए में बेच दिया। अब क्या पूछ रहा है आपसे? लाभ प्रतिशत क्या होगा? अर्थात 100 की वस्तु थी, 117 में बेच दिया तो टोटल लाभ कितना हो गया दोस्तों? 17% का लाभ हो गया। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाई। एक प्रश्न आपके लिए होगा दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए होगा
जिससे कि आप चीजों को और अच्छे से क्लियर कर पाओ दोस्तों। मैंने आपके लिए प्रश्न लिखा यहां पर, एक प्रश्न मैंने चेंज किया और मैंने यहां पर आपके लिए लिखा 20%। मैंने यहां पर लिखा आपके लिए 20% और यहां पर लिखा 10%। बस इतना ही आपको समझना है दोस्तों, इतना ही अपने को समझना है। आप क्लियर कीजिए प्रश्न को, समझिए दोस्तों, करने की कोशिश करें दोस्तों एक बार। बड़ा ही आसान कंसेप्ट से समझाया सर मैंने आपको कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है। मतलब सर क्रय मूल्य कुछ ना कुछ होगा। क्रय मूल्य मान लिया सर हमने 100 रुपए अंकित कर रहा है, इसका मतलब सर अंकित मूल्य हो जाएगा 20% अधिक, मतलब 120 रुपए हो जाएगा। मैं यहां से इनका सेलिंग प्राइस निकालता हूं, तो बताइए भाई 10% की छूट देता है, मतलब 120 था, 10% की छूट दे दी। भाई छूट तो किस पर मिलेगी, हमेशा एमपी पर ही तो मिलेगी। 120 था, 10% की छूट मतलब 90 में बेच दिया। बोलो सही बेच दिया क्या? बताओ 100 का भाग लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 नाम है 108। ये 108 क्या निकल के आ जाएगा? एसपी निकल के आ जाएगा। बताओ 108। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो बताइए सर ये 100 था। लाभ के लिए तो अपने को सीपी और एसपी से मतलब है, तो बताओ 100 में खरीदा, 108 में बेच दिया। आंसर कितना हो गया दोस्तों? 8% प्रॉफिट। यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। सभी स्क्रीनशॉट ले लें भाई दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। जिस प्रकार आपका सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, मैं बिल्कुल, मेरा दिल एकदम खुश है दोस्तों। इसी प्रकार आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपके लिए इतना कुछ करूंगा दोस्तों जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। इतना आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर देखेंगे तो प्रश्न लिखेंगे, एक घड़ी का एक घड़ी का अंकित मूल्य, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक व्यक्ति दो छूट प्राप्त करके, एक व्यक्ति दो छूट प्राप्त करके, एक व्यक्ति दो छूट प्राप्त करके वस्तु को 700 रुपए में बेचा। 700 रुपए में बेचा। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट क्या होगी? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है। आपको करना है दोस्तों, इस प्रश्न को एक बार ट्राई करना है। सर मैंने आपको बता रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको शुरू में समझाया था, एक बार मैं इसको फास्ट रिपीट करता हूं। जैसे एमपी बराबर 1000 रुपए दिया गया है मार्क प्राइस, और आपसे बोला गया है कि पहला डिस्काउंट 20% है, दूसरा डिस्काउंट 10% है, तो आप उसका एसपी बताओ। यही तो करते थे हम। तो क्या करते थे, मैंने बोला था इस 1000 को लिख देना। 20% का डिस्काउंट हो गया तो बताओ 80/100। 10% का डिस्काउंट है, मतलब इसको 100 में से ही तो घटाते थे आप। 100 में से 10% का डिस्काउंट मतलब 100 - 10/100, ये तो करते थे। और यहाँ क्या करते थे, इस जगह क्या करते थे बताओ? 100 - 20/100, डिस्काउंट को घटा देते थे और यहां पर निकल के आ जाता था अपना सेलिंग प्राइस। यही तो करते थे हम, यही करते थे ना। तो अब यही मैं आपको कंसेप्ट यहां सिखाऊंगा। बस मैंने जो कंसेप्ट बता दिया उसी के आधार पर करेंगे अब सब काम हम। चलो बताओ, अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपए। तो बोलो 1000 रुपए लिख दिया क्या सर? बिल्कुल लिख दिया। हाँ सर।
एक व्यक्ति, पहली छूट कितनी है 20%, तो सर मैंने बोला 100 माइनस 20, बोलो सही है कि नहीं है? पहली छूट के लिए 100 माइनस 20 बटे 100 आता है कि नहीं आता? इनटू दूसरी छूट का पता नहीं है, x मान लो 100 माइनस x बटे 100, x मान लिया, और लास्ट में मैंने बेच कितने में दिया? 700 रुपए में, बोलो सही है क्या? अब x का मान ही तो निकालना है, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है। कैसे करेंगे सर? देखो इधर देखें आप, 1 2 3 1 2 3, बोलो सही है? हाँ सर सही है। इधर देखें आप ध्यान से, ध्यान से देखें, ये बच गया 80, बोलो 80 बच गया क्या? 80 इंटू तो माइनस एक्स, इधर कितना बच रहा है बताओ? एक जीरो बच रहा है, इधर 7000 हो जाएगा, 7000, ये जीरो वहां चला गया, बताओ 8 को इससे गुणा करेंगे, देखो 8 1 2 3 1 2 3, बताओ माइनस 80x, बताओ 80x बराबर ये है 7000, बोलो सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। बताओ भाई आगे, आगे बताएंगे आप। अब बताओ, इधर तो माइनस 8x ऐसा का ऐसा ही है, ये 7000 है उधर, ये उधर जाएगा तो बचेगा कितना? माइनस 8000, तो 8000 8x बराबर ये कितना बच रहा है बताओ मुझे? ये कितना बच रहा है? माइनस का 1000, अरे 8000 में से 7000 रहेंगे, 1000 बचेंगे, माइनस से देखो माइनस कट गया, तो 8x बराबर कितना आ गया? 1000, तो x बराबर हो जाएगा 1000 बटे 8, बोलो भाई 1000 बटे 8 हो गया क्या? जी सर बिल्कुल 1000 बटे 8 हो चुका है। बताइए भाई, बताइए भाई सभी इस प्रश्न को। मैंने 700 बोला ना यहां पर, हाँ जी, ये 880 बचेगा ना यहां पर, तो एक जीरो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, 2 जीरो रह जाएंगे, और 100 बटे 8 का मतलब कितना होता है? 12.5%। ध्यान से समझना, 1000 है सर, यहां पर बचेगा 80, इधर देखना फास्ट, एक बार और रिपीट मार रहा हूं, जल्दी देखो इधर सर, ये हो जाएगा, आप इसको काटो मत अभी, पहले 1000 इंटू ये हो गया 80 बटे 100 इंटू 100 माइनस एक्स बटे 100, इधर बच गया 700, बोलो सही है? 2 2 4, देखो 1 2 3 देन 4, बताओ 8 को 100 से गुणा करेंगे तो 800 माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा? 700, बोलो सही है क्या? 800 में से 700 जाएंगे, बताओ कितना बचेगा? 100 बचेगा, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 100, तो x बराबर हो गया 100 बटे 8, इसका मतलब हो गया 12.5%। दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट ले लें सभी इसका, अच्छा प्रश्न था, सभी स्क्रीनशॉट ले लें भाई इसका। एक प्रश्न मैं आपके लिए लिख देता हूं, एक प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक प्रश्न मैं आपके लिए लिखता हूं दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपके लिए लिख रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ जी, एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो प्रश्न मैं आपके बीच में लिख रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों, है ना? तो बताइए, ये है 1600 रुपए, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है। 2 छूट प्राप्त करी है उसने इस बार, ठीक है भाई? 2 छूट प्राप्त करके पहली छूट को भी चेंज कर लो आप इसमें। एक बढ़िया सा प्रश्न दे रहा हूं आपको, है ना, जो एग्जाम में पूछा गया है, अभी कल के कोई एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया है दोस्तों, 1224 रुपए आपसे पूछा गया है कि दूसरी छूट क्या होगी। सभी प्रश्न को करेंगे और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। इसमें जवाब देना है आपको इसका, जिससे कि मुझे पता लगे आपको समझ में आ रही है चीजें। कुछ नहीं है, अंकित मूल्य इधर लिख लेना 1600, पहले 10% की छूट मतलब 90 बटे 100, दूसरी को लिखना 100 माइनस एक्स बटे 100 बराबर 1224, सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखे दोस्तों। बहुत अच्छा लगा मुझे जिस प्रकार आप देव क्लासेस को इतना प्यार दे रहे हैं, उसका आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट हम सीखते हैं दोस्तों नई बातें, कुछ और सीखते हैं। बताइए मुझे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि एक दुकानदार 20% की छूट देने के बावजूद
एक दुकानदार 20% की छूट देने के बावजूद 30% का लाभ कमाता है। लाभ कमाता है तो प्रश्न नंबर एक सीपी व एमपी का अनुपात, दूसरा प्रश्न एमपी सीपी से, एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, एमपी सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है, एमपी सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है। और तीसरा प्रश्न दोस्तों, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि सीपी 8000 है तो एमपी बताओ। 3 प्रश्न दिए हैं दोस्तों, आपको 3 प्रश्न दिए हैं और सभी का जवाब आपको देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए दोस्तों, आप मुझे बताएं, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझा पाऊं मैं। देखना सर, एक दुकानदार है 20% की छूट दे रहा है, बावजूद भी 30% का लाभ कमा रहा है। सर मैंने आपको भी बताया था, सीपी को 100 मान ले, सीपी को कितना मान लेना, 100 मान लेना सीपी को, ठीक है। उसके बाद वो लाभ कमा रहा है कितने का, 30% का, मतलब सर एसपी कितना हो गया 130। अरे 30% का लाभ कमा रहा है, लाभ हानि, समझ में आ गया। अब बोलना चाह रहा है वो, अब क्या बोलना चाह रहा है वो कि 30% की छूट देता है, इसका मतलब सर मुझे एमपी चाहिए। आपको मैंने डिस्काउंट के अंदर पढ़ा रखा है दोस्तों, पढ़ा रखा है मैंने आपको डिस्काउंट के अंदर, क्या पढ़ा रखा है कि जब मैं एमपी से एसपी की साइड जाता हूं तो मुझे सीधा चलना पड़ेगा, जब मैं एमपी से एसपी की साइड जाता हूं तो सीधा चलना पड़ेगा, जब मैं एसपी से एमपी की साइड आता हूं तो उल्टा चलता हूं। ये दोस्तों आप जब ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ज्वाइन करी होगी आपने, तो आपको पता लगा होगा कि मैं पूरे प्रॉफिट लॉस को इस सीधे और उल्टे कंसेप्ट से ही खत्म कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप भी आए, हमें भी सेवा का मौका दे दोस्तों, आए और अपना एडमिशन सुनिश्चित कराएं। ठीक है, आइए। इस प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है आपको, एसपी दे दिया, देखो एसपी दिया गया है 130, तो एसपी दे दिया 130। 20% का डिस्काउंट है, देखो 20% का डिस्काउंट, तो इसका मतलब 80 बटे क्या होना चाहिए 100, लेकिन मेरे को उल्टा चलना है क्योंकि मुझे एमपी निकालना है, एसपी से एमपी की तरफ चलना है। तो बताओ इसको क्या लिख दूंगा, 100 बटे 80, 100 बटे 80। सर मैंने इसको इससे काट दिया, ऊपर बच गया दोस्तों 1300 बटे 8, 1300 बटे 8, अर्थात इसका मान हो गया दोस्तों 1300 बटे 8। राइट है ना, राइट है, एमपी का मान निकल गया, ये एमपी का मान निकाल लिया। अब क्या क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसको सबका आंसर अपन धड़ाधड़ उड़ा देंगे। अब सबसे पहले इस 8 को हटाना है ना, इस 8 को हटाना है, नहीं हटाना, इस 8 को हटाने के लिए सभी को 8 से गुणा कर दो। इसको 8 से गुणा किया 800, इसको 8 से 13 × 104 0, और यहां से तो 8 कट ही जाएगा, 8 तो ये हो जाएगा 1300। पहला प्रश्न का जवाब देखें आप, पहले प्रश्न का जवाब देखें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सीपी और एमपी का अनुपात। तो बताओ सीपी अपॉन क्या निकालना है अपने को, एमपी। सीपी कितना है, सीपी
बताओ सीपी कितना है 800, एमपी कितना है 1300, दोनों का अनुपात निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 8/13। पहले सवाल का जवाब हो जाएगा 8/13। दूसरे सवाल का जवाब, एमपी सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है, बताइए कितना प्रतिशत अधिक है, बताओ। 5 अधिक है, अरे अधिक है ना 5। और किससे, जिससे तुलना करा रहा है उसको हमेशा नीचे लिखना है, तो बताओ सीपी से, मतलब सीपी हमेशा नीचे आएगा, तो सीपी नीचे कौन आएगा, सीपी। सीपी से तुलना करा है, जिससे तुलना करा है उसको नीचे लिखते हैं 8 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 100। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। मैंने इसको काटा 4 दूनी 8 और 4 से काटा मैंने इसको 50 बार, सॉरी मैंने 4 से काटा ना, हाँ 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, बोलो सही है। 4 से काट दिया इसको, इसको 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 से काट दिया 25 पंजे 125/2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अर्थात 62.5%, 62.5%। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कहता है आपको, तीसरा सवाल क्या कह रहा है बताइए, बताइए मैं तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि सर सीपी, देखो मैंने बोला सीपी और एमपी का अनुपात कितना है 8/13, 8/13 आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, 8/13 आ रहा है। अब बताओ सीपी कितना दिया गया है 8000, तो सीपी की जगह लिख दूंगा 8000, एमपी ऐसा कैसा, और ये हो जाएगा 8/13। देखो 8 से 8 ये कितनी बार कटा 1000 बार, तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, एमपी बराबर हो जाएगा 13000। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। प्रश्न तो मैंने एक करवाया है, लेकिन आपको उसके अंदर बहुत सारी चीजें सिखाने का प्रयास किया है दोस्तों। प्रश्न तो मैंने आपको एक लिखाया है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न में और आपको दे रहा हूं दोस्तों, उस प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है और फिर इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। इस प्रकार आपका डिस्काउंट जो चैप्टर है वो लगभग समाप्त हो जाता है। कल से दोस्तों, कल जो वीडियो मिलेगी आपको, कल जो क्लास होगी वो होगी आपके बेईमान दुकानदार पर आधारित, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करवाने वाला हूं। आज तक जो भी आपको बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्नों में दिक्कत होती है, तो दोस्तों आप वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल इतना आगे बढ़ा है दोस्तों, और आपके सपोर्ट से ही आगे जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका अपना जो है वो चैनल है दोस्तों, देव क्लासेस बूंदी। देखिए दोस्तों, देखिए एक बढ़िया सा प्रश्न लिखता हूं आपके लिए दोस्तों में। एक दुकानदार 20% की छूट देने के बावजूद 20% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है। 20% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है, तो सीपी व एमपी का अनुपात
बताओ, अनुपात बताओ। सभी प्रश्न को करेंगे भाई, सभी इस प्रश्न का जवाब देंगे भाई। एक बार प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मैथ्स को सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो सभी प्रश्नों का जवाब दें। सर मैं थोड़ा फास्ट करता हूं इसको, इस बार आराम से देखना ध्यान से। सीपी है, मैं तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि सिखा दिया दोस्तों मैंने आपको। यहां पर आएगा सीपी, यहां पर आएगा एसपी, यहां पर आएगा एमपी। फास्ट कर रहा हूं दोस्तों मैं। 100 मान लिया मैंने, इसके बाद 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20% का लाभ कमा रहा है, तो इसके अलावा मैं उल्टा चलना है, मुझे बताओ उल्टा चलना है तो क्या करूंगा। 120, 20% की छूट मतलब 100/80 हो जाएगा। बताइए, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 50 बार, 50 तिया 150 हो जाएगा। बताओ ये 150 हो गया क्या? हाँ सर, ये क्या निकाल लिया अपन ने यहां से, एमपी निकाल लिया। उल्टा चलना है। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड से लग रहा है दोस्तों, तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, और पिछला वाला प्रश्न सेम टू सेम करवाया है उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आपको 100% जो है दोस्तों आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब क्या पूछ रहा है? आप सोच रहे हैं सीपी व एमपी का अनुपात, तो आप लिखेंगे सीपी और एमपी का अनुपात। बताओ सीपी कितना है 100, एमपी कितना है 150। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों। आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, जो सभी प्रश्न मैं करवा देता हूं, आपसे पूछा जाए, दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि सीपी, आपसे पूछा जाए एमपी सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है, तो बताइए सीपी एमपी से देखो एमपी जो है इस सीपी से कितना अधिक है? 1 अधिक है, 1 अधिक है। किससे? सीपी से। तो जिससे तुलना करा उसको नीचे लिखेंगे, तो सीपी से मतलब सीपी को कहां लिख देंगे? नीचे, इंटू 2 बराबर हो जाएगा 50%। करे भाई। नेक्स्ट नंबर थर्ड वाला प्रश्न देखिए, मैंने दे दिया यदि एमपी इज इक्वल टू 3000 तो सीपी बताओ। अभी हम पढ़ के आए हैं सीपी अपॉन एमपी का अनुपात कितना है दोस्तों? 2:3। बताओ 2:3 है क्या? यहां पर सी के मान, सीपी का मान नहीं दिया, एमपी का मान दे दिया, तो बताओ भाई सीपी और एमपी कितना है यहां पर? 3000, 2/3। अरे एमपी की जगह एमपी का मान रख दिया, और क्या किया बताओ? 3 से 3000 कितनी बार कटेगा? 1000 बार। तो अर्थात सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 1000 को 2 से गुणा करेंगे, 2000 रुपए इसका सीपी हो जाएगा। इस प्रकार अपना ये प्रश्न हो जाता है दोस्तों। सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार अच्छे से, जिससे कि आप घर पे इसका बैठकर रिवीजन कर सको। एक प्रश्न आपके लिए देता हूं दोस्तों मैं। एक दुकानदार एक दुकानदार एक दुकानदार बावजूद, एक दुकानदार 16 सही 2/3% की छूट देने के बावजूद 14 सही 2/7% का 14 सही 2/7% का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है।
लाभ कमाता है। तो सीपी व एमपी का अनुपात बताओ। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, जिससे कि आप चीजें ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ दोस्तों। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना जरूरी है, तो आप चीजें बहुत ही आसानी से कर पाओगे। और इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां करेंगे 14 सही 2/7%, ताकि कट जाए ये। और ये करेंगे आप 16 सही 2/3%। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दें दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार अपने जो डिस्काउंट अर्थात बट्टा से जो प्रश्न बनते थे, जिसको अपन बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट से बनते हैं प्रश्न। इसके अलावा कम अधिक अंकित मूल्य करता है वो बनते हैं। सीपी और एमपी के अनुपात से प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार जितने भी प्रश्न बनते हैं, पहले डिस्काउंट देकर के दूसरा डिस्काउंट पहुंच सकता है, दूसरा देकर के पहला डिस्काउंट पहुंच सकता है। तो इस प्रकार अपने डिस्काउंट से प्रश्न बनते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज इसको लाइक करें और अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करें दोस्तों, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहें दोस्तों। एक बार ध्यान से देखें दोस्तों, मैंने क्या पढ़ाया आज, उसका हम फास्ट रिपीट कर लेते हैं एक बार। सर आज सबसे पहले हमने सक्सेसिव डिस्काउंट को पढ़ा और सक्सेसिव डिस्काउंट के अंदर मैंने आपको सिखाया कि सक्सेसिव डिस्काउंट अर्थात समतुल्य बट्टा किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र भी होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका सूत्र भी होता है, लेकिन मैं सूत्र नहीं बताऊंगा। सूत्र होता है डायरेक्ट x प्लस वाई प्लस XY/100। छूट है तो सभी को माइनस में लिखेंगे, -20 फिर -20 -20 × 20 और 100, ये 40 -4 बराबर हो गया 36%। यही आ रहा था। लेकिन दोस्तों ये सूत्र तब तक ही काम करता है, ये सूत्र तब ही काम करेगा दोस्तों जब यह पूरी देगा, वैल्यू पूरी देगा तो ही वो सूत्र काम करेगा। जब वैल्यू ऐसी मिल जाती है आपको तो फिर वो सूत्र कोई काम का नहीं रहेगा। तो तरीका ऐसा सीखे दोस्तों, तरीका ऐसा सीखें आप जिससे कि प्रत्येक प्रश्न में वो तरीका लग सके। तो मैंने आपको तरीका सिखाया कि नीचे वाली वस्तु जो है, नीचे वाली जो वैल्यू है वो स्थायी रहती है अर्थात वो अंकित मूल्य है। ऊपर वाली वस्तु हमेशा कमी वृद्धि लाभ हानि को बताएगी या छूट को बताती है। तो 6 पर 1 की अगर मान लो जो 1 का डिस्काउंट मिल गया तो मैंने कितने में बेच दिया, 5 में बेच दिया, अर्थात ये उसका अंकित मूल्य था और मैंने इसको सेलिंग कर दिया, सेलिंग प्राइस हो गया। 6 पर 1 का छूट मिल गया मतलब 5 में बेच दिया। 7 पर 1 का छूट मतलब 6 में बेच दिया। बताओ 6 से 6 काट दिया, 7 से 5 हो गया, मतलब 7 रुपए उसका पहले मूल्य था, अब 5 रुपए हो गया, तो 2 का डिस्काउंट मिल गया, 7 पे इंटू 100 कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको बताया, नेक्स्ट मैंने आपको कंसेप्ट ये सिखाया सर अधिक दे देता है, तो आप सीपी को सीधा सीधा इसमें 100 मान लेंगे, आप सीधा सीधा सीपी को 100 मान लेंगे और 20% मूल्य अधिक अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य हो गया 120। छूट देगा, छूट किस पर मिलेगी, अंकित मूल्य पर। जैसे मैंने अंकित मूल्य पर छूट निकाली, 108 रुपए में बेच दिया मैंने। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो सीपी हो गया 100, एसपी हो गया 108, तो कितना का लाभ हो गया, 8% का लाभ हो गया। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट देखिए, इसमें मैंने आपको निकालना सिखाया इसमें मैंने आपको निकालना सिखाया था दोस्तों कि दूसरी छूट कैसे निकालते हैं। तो आपने इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, क्योंकि मैंने पहला वाला प्रश्न आपको सिखाया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। आपको सीपी और एमपी का अनुपात निकालना आना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। सीपी और एमपी के लिए कुछ नहीं करना, सीपी को आप 100 मान लेना, एसपी आ जाएगा आपका, क्योंकि लाभ देगा इसके अंदर 30% का लाभ, तो एसपी आ गया। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एसपी से एमपी की तरफ किस प्रकार चलते हैं ये सिखा दिया था।
तीनों आ जाए, फिर कुछ भी पूछ ले, अपने को किसी चीज से डरना नहीं है। ऐसा ही सेम टू सेम एक प्रश्न मैंने और करवाया जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों। फिर अंत में मैंने आपके लिए एक प्रश्न दिया जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रकार अपना जो डिस्काउंट वाला जो चैप्टर था दोस्तों वो समाप्त होता है। और अब हम नेक्स्ट एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न करेंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं। बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं दोस्तों तो आइए, आपका स्वागत है देव क्लासेस बूंदी के अंदर दोस्तों। इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।